लग गए। अम्बेसा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। कि हे प्रभु, मैंने जो आपको श्राप दिया है वो मिथ्या हो जाए, वो झूठ हो जाए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा मतलब झूठा हो जाए। मम इच्छा कह दीन दयाला, हे प्रभु यह मेरी इच्छा से हुआ है। हे प्रभु, आपको जो मैंने खोटे बुरे वचन कहे हैं वो सब कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनाम, होइए हृदय तुरत विश्रामा। अको नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परिपीत तजहू जनु भोरे। कि भगवान क्या कहते हैं कि जाइए शंकर जी का नाम जपिए, सतनाम जपहु जाई शंकर सतनामा। भगवान शंकर जी का आप जप करिए, होइए हृदय तुरंत विश्रामा, तब आपके मन को शांति मिलेगी। अको नहीं शिव समान प्रिय मोरे, नारायण क्या कहते हैं, शिव से प्रिय मुझे और कोई भी नहीं है। अचि परतीत तजहु जनि भोरे, इसलिए इस विश्वास को भूल करके भी नहीं छोड़ना। क्या, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, असो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही बिच रहु जाई, अब न तुमहि माया नियराई। हे मुनि पुरारी मतलब शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, शिव जी को त्रिपुरारी कहा जाता है। तो शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं वह मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर के पृथ्वी में विचरण करो, और अब मेरी माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी। अब न तुम्हें माया नियराई। बहुविध मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। और ब्रह्मलोक पहुंचते हैं नारद जी, रामचंद्र जी के गुणों का मतलब नारायण के गुणों का गान करते हुए। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विसेखी। अति सभीत नारद पही आए, दही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित मन में बहुत प्रसन्न होकर के मार्ग में जाते देखा, तो नारद जी के पास आए और नारद जी को प्रणाम करने लग गए। कौन? जो शिव जी के गण थे, जिनको श्राप दिया था नारद जी ने। हर गण हम न विप्र मुनिराया, कि हे प्रभु हम गण हैं, हम ब्राह्मण विप्र नहीं थे। बड़े अपराध कीन पल फल पाया, हमने बड़ा अपराध किया, अश्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीन दयाला, हे प्रभु हम पर कृपा करिए। तब क्या नारद जी कहते हैं, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। अभुज बल विश्वजित तब तुम जहिया, धरिय विष्णु मनुज तनु तहियाम। कि आप जो राक्षस हो, तुम महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति करो, और तुम अपनी भुजाओं के बल पे सारे विश्व को जीत लोगे, और भगवान विष्णु जी शरीर धारण करेंगे तुम्हारा संहार करने के लिए। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होइयहु मुकुट नपुन संसारा। अचले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी, मृत्यु होगी, और फिर संसार में तुम जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवा कर करके समय पा करके राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। असुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, सज्जनों को सुख प्रदान करने के लिए, और पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान ने एक कल्प में मनुष्य का अवतार ग्रहण किया। यह विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु
चरित नाना विधि करही। भगवान अलग अलग कल्पों में अलग अलग रूप या अवतार धारण करते हैं और उनकी अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीलाएं होती हैं। सब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरज सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनेक है और उनकी लीलाएं भी अनेक हैं। कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता, और उनकी कथाएं जो लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। रामचंद्र जी के सुंदर है गुणों का वर्णन करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। हे पार्वती, मैंने तुमसे यह जो चरित्र कहा है, यह सुनने वाले सबके लिए कल्याणकारी है और दुखों को दूर करने वाला है। सुर नर मुनि को नाही जही, न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिए महामायापति। देवता मनुष्य या मुनि ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की महान माया से मोहित न हुआ हो। उस मन में ऐसा विचार करके और श्री भगवान का भजन करते रहना चाहिए। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र महाराज की।